प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। आयातक निर्यातक कोड यानी कि आईईसी के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। यह कोड सभी प्रकार के आयात एवं निर्यात के लिए अनिवार्य है। यह कोड विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि डीजीएफटी द्वारा जारी किया जाता है। कथन 1, कथन 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या को देखिएगा। आयातक निर्यातक कोड एक विशेष व्यापार पहचान संख्या है। यह सभी प्रकार के आयात एवं निर्यात के लिए अनिवार्य होती है। यह कोड वाणिज्यिक मंत्रालय के तहत कार्यरत संस्था विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रत्येक आयातक तथा निर्यातक को प्रदान किया जाता है। हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने ऐसे आयातक निर्यातक कोड्स को निरस्त करने का निर्णय लिया है, जिन्हें 1 जनवरी 2014 के बाद अपडेट नहीं किया गया है। इससे विदेश व्यापार महानिदेशालय पर पड़ रहे अनावश्यक कार्यभार से राहत मिलेगी और आयातकों एवं निर्यातकों की सही संख्या का पता चल सकेगा, और इसीलिए कथन 1 और 2 सही है, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न को देखिए। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का आशय है एक ऐसी कर व्यवस्था जिसमें अंतिम उत्पादों पर लगने वाले कर की दर इनके उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल पर लगने वाले कर की दर से कम होती है। एक ऐसी कर व्यवस्था जिसमें अंतिम उत्पादों पर लगने वाले कर की दर इनके उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल पर लगने वाले कर की दर से अधिक होती है। एक ऐसी कर व्यवस्था जिसमें प्रत्यक्ष करों की दरें अप्रत्यक्ष करों की दरों से अधिक होती है, तथा एक ऐसी कर व्यवस्था जिसमें प्रत्यक्ष करों की दरें अप्रत्यक्ष करों की दरों से कम होती है। सही उत्तर क्या होगा, सोचिए। ऑप्शन ए। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एक ऐसी कर व्यवस्था है जिसमें अंतिम उत्पादों पर लगने वाले कर की दर इनके उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल पर लगने वाले कर की दर से कम होती है। यह कर व्यवस्था उत्पादकों को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में मिलने वाले लाभ पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, और इसी संदर्भ में हाल ही में वित्त मंत्रालय ने टेक्सटाइल क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल एवं फुटवेयर पर 12% की समान दर से जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का संबंध आयात पर लगने वाले करों से भी है। यदि अंतिम उत्पादों के आयात पर लगने वाले कर की दर इसमें प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल के आयात पर लगने वाले कर की दर से कम होती है तो इससे आयात को प्रोत्साहन मिलता है और घरेलू विनिर्माण हतोत्साहित होता है। इस प्रकार विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन को इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? बचपन बचाओ आंदोलन, प्रथम, एम्नेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस। सही उत्तर है ऑप्शन बी। हाल ही में प्रथम नामक गैर सरकारी संगठन को इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रथम की स्थापना वर्ष 1995 में माधव चव्हाण और फरीदा लांबे ने की थी। यह संगठन भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा बच्चों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। कोरोना काल में इसने अपने तकनीकी नवाचारों के जरिए बच्चों को घर पर ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सराहनीय कार्य किया है। यह शिक्षा की स्थिति पर अपने वार्षिक सर्वे के लिए भी जाना जाता है, और इसीलिए विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके बताइए कि सही कथन कौन सा है। इसमें इंदौर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। गंगा शहर श्रेणी में वाराणसी सबसे स्वच्छ शहर रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ भारत अभियान का अभिन्न अंग है। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। व्याख्या को ध्यान से देखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण केंद्र सरकार का एक वार्षिक सर्वेक्षण कार्यक्रम है।
जिसका उद्देश्य देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को प्रोत्साहित करना है। यह स्वच्छ भारत अभियान का एक अभिन्न अंग है। इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा अनेक शहरों को रैंकिंग एवं पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिससे स्वच्छता के विषय में इनके बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 संपन्न हुआ है। इसमें इंदौर को लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। सूरत और विजयवाड़ा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। बड़े राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। गंगा शहर श्रेणी में वाराणसी प्रथम स्थान पर रहा है। इसके बाद मुंगेर एवं पटना क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं और इसीलिए कथन 1, 2 और 3 सही है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। पूसा बासमती 1979 एवं पूसा बासमती 1985 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। इनका विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है तथा ये धान की जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्में हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा, सही से बताइए। ऑप्शन ए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा ने हाल ही में धान की 2 नई किस्में पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 का विकास किया है। ये दोनों धान की नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्में हैं। भारत में पहली बार शाकनाशी सहिष्णु नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड धान की किस्मों का विकास किया गया है। इनके उत्पादन के लिए तुलनात्मक रूप से कम जल की आवश्यकता होगी, साथ ही इनकी बुवाई प्रत्यक्ष रूप से की जा सकेगी और इसीलिए कथन 1 सही है, अतः विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा।